हरि ओम। नमो कासनी वासनी गंगा तीरे सदा अर्चितं चंदनम रक्तपुष्पम सदा विंदितं पूजितं सर्वदेवं नमो संकटा कष्टहरिणी भवानी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय सज्जनों, अति प्रसन्नता खुशी की बात है कि इस नवरात्रि के अंतर्गत आद्याशक्ति माँ जगत जननी माँ जगदम्बे की जो कृपा है, माँ की जो दया है, माँ की जो आशीर्वाद है, हर एक जीव उस जननी की कृपा पाने के लिए यथाशक्ति अपने ओर से जैसे भी बन सके माँ के नमन, माँ के चरणों में यथा योग्य अपने आप को समर्पण करने के लिए सब अपने अपने विचार, अपने अपने भावना से लगे हैं। आइए इस नवरात्रि के बारे में थोड़ी देर तक विचार किया जाए। नवरात्रि माने वो नवरात्रि जिससे जीव का एक दूसरा जन्म हो सकता है, जिससे मानव का वो मूल्य रहस्य जो है, क्यों हम जीते हैं, किसके लिए हम जीते हैं, वो तत्व हमें प्राप्त हो सकता है। आद्याशक्ति माँ जगत जननी की इस नवरात्रि में अगर आप अपने तन मन धन से माँ की सेवन करेंगे, माँ के यथार्थ को पूजन करेंगे, तो वर्णन किया गया है देवी भागवत महापुराण में कि निश्चय जीव उस जननी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। नवरात्रि में सबसे पहले हमें अपने आप को शुद्ध पवित्र करना है। थोड़ी से जल आदि लेकर के अपने ऊपर यथा योग्य गंगा आदि तीर्थों के स्मरण करते हुए पवित्र कीजिए आप। उसके बाद जो खेत्री होता है, एक छोटी से पात्र को लेकर के आप माटी आदि रख करके छीटन करके उसमें जौ या धान की खेती कीजिए। ये खेती जो है तो वास्तविक में हमें और आपको उस जीवन का जो मूल रहस्य है कि किस तरीका से हमें जीवन में माँ की यथा योग्य आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, खेती के माध्यम से हम एक नया जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ये नौ जो है, ये अंग जो है हमारे 9 मास की जन्म की जो रहस्य है संकेत कर रहे हैं। तो खेती जो है हमें निश्चय करना है, उसमें जौ धान आदि छीट करके और उसी के बीच में एक कलश, एक लोटा जल लेकर के तीर्थों के आवाहन करके उसी के ऊपर तथा कलश में 5 पात्र, 5 आम की जो पत्ते हैं रख करके उसमें यथाशक्ति धूप दीप तथा सुपारी पैसे आदि से आप उस तीर्थ को प्रार्थना कीजिए। और उसी घट के ऊपर जो है तो आप माँ की जो मूल स्वरूप है, जो श्रीफल है, जो नारियल है, जो साक्षात माँ की रूप है, ऐसे रूप को आप नारियल के पूजन करते हुए तीनों आंख में आप यथाशक्ति आप चंदन सिंदूर रोली आदि लगा करके बीच में एक छोटी से धागा बांध करके और माँ के दोनों हाथ में लेकर के आप प्रार्थना कीजिए कि ऐ देवी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। उसी घट उसी कलश के ऊपर आप माँ को स्थापना कर दीजिए। स्थापना करने के पश्चात आपका जो मूल संकेत है कि अंधकार को निवारण करने के लिए, रात्रि को मिटाने के लिए एक अखंड ज्योत जो है, एक दीपक जो है तो आप जला लीजिए। 216 घंटा पूरा नवरात्रि होता है, यानी 216 घंटा के लिए आप दीप जो है जिसे हम आखंड दीप करते हैं
उसे आप जला करके स्थापना कर दीजिए। पुष्पों से आप प्रार्थना करके और माँ से चरणों में प्रार्थना कीजिए कि लक्ष्मी करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। माँ की प्रार्थना करने के पश्चात अब जैसे भी बन सके, जिस तरीका से बन सके, आपकी इस नवरात्रि में आप घट स्थापना किए हैं, खेत्री किए हैं, अखंड दीप जला लिए हैं, तो जो भी कुछ सामान आप रखे हैं उस सामान को लेकर के आप घट पे बैठे हुए पहले गणपति आदि को आप नमन कर लीजिए। ऐ गणपति बाबा, आपकी कृपा से गजाननम भूत गणादि सेवितम कपीत जम्बुत फलचारु भक्षणम, जीवन में सारे कष्ट बाधा संकट को दूर करने वाले आप ही है। नवरात्रि पूजन, नवरात्रि व्रत हम करने जा रहे हैं। आज का ये जो प्रथम दिवस है, पहला दिन जो है, तो कृपा करके कोई विघ्न कोई बाधा हो तो ऐ गणपति बाबा कृपा करके निवारण कीजिए। तथा वेदों में जो मंत्र संकेत किया गया है, गणनंत्वा गणपति गोम हवामहे, प्रियंत्वा प्रियपति गोम हवामहे, निधिनंत्वा निधिपति गोम हवामहे, वसो मम आहम जामी गर्भधम मत्तम जासी गर्भधम। गणेश जी के चरणों में नमन करते हुए आपका जो इष्ट देवता है, आपका जो कुल देवी है, उस कुल देवी को भी नमन कीजिए, क्योंकि वो कुल देवी जो है तो साक्षात इसी माँ की कृपा से नवरात्रि की जो पूजन है, नवरात्रि की जो साधना है, नवरात्रि की जो आराधना है, इसी कुल देवी के जरिए वो आद्या शक्ति माँ जगत जननी की कृपा जो है तो हमें और आपको प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कुल देवी की बहुत आवश्यकता है। इसके पश्चात आप नवग्रह के नमन कीजिए, सूर्य आदि देवता को नमन कीजिए, भगवान शंकर जी को नमन कीजिए, भगवान विष्णु जी के नमन कीजिए, वास्तुदि देवता को नमन कीजिए और दाएं बाएं जो माँ की दरबार में बैठे हैं पवन पुत्र हनुमान जी तथा भैरव बाबा की नमन कीजिए। इसके पश्चात जो घट पर बैठे हुए माँ है, इस माँ को यथायोग्य आप एक पुष्प लेकर के, एक फूल लेकर के और पूर्ण माँ के चरणों में नमन कीजिए, क्योंकि आज का जो प्रथम रात्रि है, ये रात्रि जो है तो वर्णन किया गया है साक्षात शैलपुत्री है। शैलपुत्री माने जो पर्वत की, हिमालय की जो बेटी है। प्रिय सज्जनों, प्रथम रात्रि उस शैलपुत्री के चरणों में आप नमन कीजिए, क्योंकि शैल माने वो पहाड़, वो पर्वत। जीवन में पता नहीं कौन कौन सा ऐसा उलझन, कौन कौन सा ऐसा कष्ट हमें और आपको प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल पर्वत के समान, पहाड़ के समान, जैसे हिमालय ने अपने अंदर से इसी देवी के चरणों में नमन किए थे और साथ साथ मंत्र की सहारा सहयोग लेकर के ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चय, इस मंत्र के जरिए आप उस माँ के चरणों में उस शैलपुत्री को नमन कीजिए और शैलपुत्री से प्रार्थना कीजिए कि ऐ शैलपुत्री माता, हमारी इस नवरात्रि के जो प्रथम दिवस की व्रत है, इसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप व्रत करते हुए इस शैलपुत्री से बार बार नमन कीजिए, प्रार्थना कीजिए और उसी मंत्र को आप भी जाप कीजिए जिस मंत्र को हिमालय ने जाप किया था, क्योंकि इस मंत्र में नवारण मंत्र जिसे हम कहते हैं, इसमें बहुत अपार शक्ति है। इस शक्ति के जरिए हमें जीवन में वो जो पहाड़ है, इसे पहाड़ लगता है, लेकिन माँ की कृपा से, माँ की दया से हम उस पहाड़ पे चढ़ करके बिल्कुल माँ के शरण तक पहुँच सकते हैं। तो आज का जो प्रथम दिवस है, वो शैलपुत्री के चिंतन कीजिए। आप जो भी भोग लगा सकते हैं, आप वो भोग से आप माँ को यथायोग्य संतुष्ट कीजिए। अगर गुड़ हो, कोई मेवा हो, कोई यथायोग्य आपके फल हो, फल को लेकर के माँ के चरणों में नमन कीजिए। और जैसे कुल परंपरा आपके पितरों ने, आपके पुरखों ने जैसे किए हैं, उसी के माध्यम से शैलपुत्री की जो प्रथम रात्रि है, ये प्रथम रात्रि को भी आप धूप दीप आदि दिखा करके माँ के चरणों में बार बार नमन कीजिए, बार बार स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए। अंतो गत्वा, जैसे देवी भागवत महापुराण में सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में जैसे संकेत किया गया है, तो उसके माध्यम से हमें भी बार बार प्रार्थना करना चाहिए। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी
देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। आइए इस महामाया, इस मोह से बचने के लिए शैलपुत्री का जो मूल संकेत है कि किस तरीका से हम अपने जीवन को तथा उस मोह से हम कैसे बचें, उस माया से कैसे हम हटें और उस देवी की कृपा कैसे हमें जीवन में प्राप्त हो जाए। कितना साधारण, कितना सरल से इस नवरात्रि के व्रत, नवरात्रि की पूजन, नवरात्रि की आराधना और साधना हम कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ आज की जो प्रथम रात्रि का संदेश है, माता शैलपुत्री के चिंतन आप भी भली भांति गृहस्थ जीवन में रह करके, परिवार के साथ रह करके भी माँ की चिंतन आप भी करोगे। माला जो है, एक रुद्राक्ष माला लीजिए तथा जो लाल चंदन की माला है, उस माला को लेकर के जैसे भी जिस तरीका से बन सके एक मूर्ति रख करके, एक फोटो रख करके ऐसे माँ के नारियल के सन्मुख आप बार बार प्रार्थना कीजिए कि ऐ देवी, ऐ माँ, सचमुच मेरा जीवन में आपके सिवा और कोई नहीं है माँ। माँ कृपा कीजिए, माँ दया कीजिए, माँ आपके आशीर्वाद जो है तो कृपा करके हमारे जीवन में इसी प्रकार प्राप्त होए। आइए इन्हीं शब्दों के साथ कहते हुए आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप अपने जीवन में निश्चय ये समय निकाल करके माँ के यथायोग्य सेवन कीजिए और अंतोगत्वा प्रार्थना कीजिए कि ऐ माँ, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहि नौ देवी दुर्गा देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते, दुर्गे देवी नमस्तुते। माँ की कृपा आप सबके ऊपर बना रहे। ओम शांति शांति, हरिओम शांति।